कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल हो गए। जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। जितिन ने कहा कि जो लोग देश सेवा करना चाहते हैं उनके लिए कांग्रेस में रहने का मतलब नहीं है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल में रहने में क्या औचित्य है? जितिन ने कांग्रेस को परिवारवादी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रीय दल सिर्फ बीजेपी है, बाकी सब क्षेत्रीय या व्यक्तियों के दल हैं। असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जितिन प्रसाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। जितिन की एंट्री को पूरे यूपी में बीजेपी का ब्राह्मण कार्ड माना जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, जितिन प्रसाद का बीजेपी के बड़े परिवार में स्वागत है। उनके आने से यूपी में पार्टी को अवश्य मजबूती मिलेगी। यूपी में करीब 13% ब्राह्मण वोटर हैं। जितिन प्रसाद कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। 2004 में पहली बार शाहजहांपुर से सांसद चुने जाने के बाद मनमोहन कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनाया गया था। जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने से कांग्रेस के भीतर का असंतोष बाहर आया है। राशिद अल्वी ने कहा कि पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। जितिन उन 23 नेताओं में से थे जिन्होंने पार्टी में नए नेतृत्व की मांग की थी। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले भी बीजेपी में जाना चाहते थे और आखिरकार वो चले गए। कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन भी करना चाहिए और सबकी अकाउंटेबिलिटी भी तय करनी चाहिए। वहीं जितिन प्रसाद को लेकर कांग्रेस की प्रदेश इकाइयों के ट्विटर हैंडल से कई आपत्तिजनक ट्वीट किए गए। कुछ ट्वीट बाद में हटा लिए गए। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू ने जितिन को विश्वासघाती बताया। जिस व्यक्ति को पार्टी ने मान दिया, सम्मान दिया, पार्टी ने 2 बार सांसद बनाया, पहचान बनाई, सम्मान पाने के बाद पार्टी के साथ विश्वासघात करना ये ठीक नहीं। कांग्रेस ने जितिन प्रसाद को बंगाल चुनाव में प्रभारी बनाया था, लेकिन पार्टी के अधूरे मन से चुनाव लड़ने पर उन्होंने खुलकर नाराजगी जताई थी। बीजेपी यूपी चुनाव में जितिन को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद से हटाना उनका लक्ष्य है। इसके लिए वो किसी को भी समर्थन देंगी। ममता ने किसान आंदोलन के लिए उनका समर्थन मांगने आए किसान नेता राकेश टिकैत से बैठक के बाद ये बयान दिया। क्या आप यूपीए को लीड करना चाहेंगी? हम कुछ नहीं करने चाहेंगे, हम एक ही बात करने चाहेंगे कि मोदी जी को हटाने चाहेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी चुनाव से पहले किसान आंदोलन तेज होगा और किसान हर राज्य में बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। हम बंगाल को एक जो मॉडल स्टेट है उसकी तरह पे बंगाल काम करे। मुख्यमंत्री यहाँ पे इन सब चीजों पे मजबूती से यहाँ पे काम करे। बीजेपी ने कहा कि किसान नेताओं की सियासी सांठगांठ पहले ही सामने आ चुकी है। इसका न 2022 में असर होगा न 2024 में। सबसे ज्यादा नुकसान होगा ममता बनर्जी को। कारण सबसे ज्यादा वंचित किसान है पश्चिम बंगाल में। जो केंद्रीय सरकार का कृषक सम्मान निधि का पैसा तक नहीं इनको नहीं मिला, ममता बनर्जी का राजनीति का कारण। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों पर किसान नेताओं से आंदोलन रोकने और एक बार फिर बैठकर बातचीत करने की अपील की है। जब किसान चर्चा करना चाहेंगे, भारत सरकार तैयार चर्चा के लिए रहेगी। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ की 22 फसलों की नई एमएसपी को मंजूरी दी। ये बढ़ोतरी 50% से ज्यादा है। किसान को प्रति क्विंटल धान पर 72 रुपए से ज्यादा, ज्वार पर 118 रुपए से ज्यादा, अरहर पर 300 रुपए ज्यादा, उड़द पर 300 रुपए ज्यादा और तिल पर 452 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की कांग्रेस की मांग पर सरकार ने कहा कि सरकार किसानों के साथ है, कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय में दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक चर्चा हुई। मुलाकात के बाद शुवेंदु ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात की जानकारी दी। मेरा जो बोलने का मौका था ना, वो बोला और ये खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और बंगाल देश की एक प्रोविंस है। देश की जो कानून है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का गरिमा है, मर्यादा है,
बंगाल को भी मान के चलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद शुवेंदु अधिकारी ने आज फिर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शुवेंदु अधिकारी की 2 दिनों में अमित शाह से ये दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले कल शुवेंदु अधिकारी ने पहले अमित शाह से मुलाकात की थी, उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। शुवेंदु अधिकारी ने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया था। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से बीजेपी विधायक है। इस सीट पर शुवेंदु ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया है। लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना के 1 लाख से कम मामले आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 92,596 केस आए, जबकि 2,219 मरीजों की मौत हो गई। 1,62,664 लोग कोरोना से ठीक हुए। दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली के 18 से 44 साल के लोगों के लिए 1,27,420 कोविशील्ड की डोज और 20,000 डोज कोवैक्सीन की दी है। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए कोवैक्सीन की 30,000 की नई डोज दी गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने अपने उन कर्मचारियों को 15 दिनों की स्पेशल लीव देने का ऐलान किया है जिसके परिवार का कोई सदस्य कोरोना संक्रमित हो जाए। अगर परिवार के लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है तो ये छुट्टी बढ़ाई जा सकती है। करीब 6 महीने बाद आज जम्मू कश्मीर में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक हुई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के घर हुई बैठक की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने की, जिसमें सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर केंद्र उनके लोगों को बुलाता है तो वो बातचीत को तैयार है। कोई दरवाजा हमने बंद नहीं, ये बात याद रखें। जब वो हमें बुलाएंगे इंशाल्लाह देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे उस वक्त। We will see to this thing, but we have not closed any options. गुपकार अलायंस की बैठक में राज्य में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन के साथ ही आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। आज हमने पूरा मिलके उन सबको जो इस बीमारी से गुजर गए हैं उन्हें हमने जो है मगफिरत की दुआ मांगी। 4 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की 8 राजनीतिक दलों ने मिलकर गुपकार का गठन किया, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर के संविधान और राज्य के दर्जे को फिर से बहाल करना है। पंजाब में 2 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों की हत्या करके भागे 2 गैंगस्टरों को आज पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने कोलकाता में एक एनकाउंटर में मार गिराया। गैंगस्टर जसप्रीत और जयपाल भुल्लर पर 10 लाख और 5 लाख रुपए का इनाम था। पंजाब पुलिस से दोनों के कोलकाता में मौजूदगी की खबर मिलने के बाद ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। इनके ऊपर 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए का रिवार्ड मनी उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। 2 एएसआई की हत्या भी की है। जब हम लोगों ने उन लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की। उसके परिणाम स्वरूप हम लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग की। 15 मई को लुधियाना जिले के जगराओं की नई अनाज मंडी में एएसआई भगवान सिंह और दलविंदर जीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एनकाउंटर में एक पुलिस वाला भी घायल हुआ था। बदमाशों के पास से 5 पिस्तौल, 89 कारतूस और कैश भी बरामद हुआ। पश्चिम बंगाल के बसीरहाट से तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने अपनी शादी पर बयान जारी किया है। नुसरत जहां ने कहा है कि वो लंबे समय से निखिल जैन से अलग रह रही हैं। निखिल जैन से उनकी शादी टर्की में हुई थी। अलग अलग धर्म के होने की वजह से भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी था, जो नहीं हुआ था, इसलिए ये शादी भारत में मान्य नहीं थी। जब शादी मान्य ही नहीं तो तलाक का सवाल नहीं है। 2019 में नुसरत जहां ने कारोबारी निखिल जैन से शादी की थी। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों में अनबन की खबरें आई थी, जिसके बाद आज नुसरत जहां ने ये बयान जारी किया। मुंबई में आज एक दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दी, जिसके बाद पहली ही बारिश में मुंबई के निचले इलाकों में पानी भर गया। सेंट्रल और हार्बर रेलवे रूट पर पटरियों पर पानी भरने से रेल सेवा कुछ घंटे बंद रही। सड़कों पर भी जबरदस्त ट्रैफिक जाम रहा। बारिश से बेस्ट की बस सेवा भी प्रभावित रही। मुंबई के गांधी मार्केट, किंग्स सर्कल, हिंदमाता, वडाला, परेल और मुंबई सेंट्रल के सभी निचले इलाके बारिश के कारण पानी में डूब गए। मलाड सबवे को बंद करना पड़ा। बीते 24 घंटे में कई इलाकों में 120 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिससे समंदर में हाई टाइड का खतरा बना रहा। अगले 5 दिन तक ऐसी ही बारिश होने की आशंका है। 4 दिनों के लिए मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र में बिजली भी गिर सकती है।
हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो सिचुएशन है, ऐसे सिनेरियो अगले 5 दिन रहेगा मुंबई में खास करके हमारा जो कोंकण गोवा जो पट्टी है उसमें ऐसे सिचुएशन रहेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.